दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग किस्म की तबाही, लेकिन नतीजा सिर्फ एक, विनाश। एक तरफ है कुरामा, 9 पूंछों वाला वह प्राचीन जीव जो न तो राजा है न सैनिक, बल्कि स्वयं प्रकृति का क्रोध है, जिसके शरीर से बहने वाली चक्र शक्ति पहाड़ों को चूर चूर कर सकती है और जिसकी एक ही ऊर्जा बॉल से पूरे इलाके मिटाने की ताकत रखती है। कुरामा का मकसद शासन नहीं है, उसका अस्तित्व ही विनाश के बराबर है। वह तबाही करता है क्योंकि वह वही है। वहीं आज के इस वीडियो में कुरामा के खिलाफ खड़ा है इरेन येगर, एक साधारण इंसान जो आज फाउंडिंग टाइटन की शक्ति के साथ पूरी दुनिया की किस्मत लिखने का हक रखता है। हजारों विशाल टाइटनों पर नियंत्रण, लोगों के शरीर और सोच तक को बदलने की क्षमता और अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों को एक साथ देखने की शक्ति। एरन की ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके इरादे में है। उसका लक्ष्य साफ है, अगर आजादी पाने के लिए दुनिया को रौंदना पड़े तो वह एक पल को भी नहीं रुकेगा। यह मुकाबला सिर्फ ताकत बनाम ताकत नहीं, यह बेलगाम विनाश और सोची समझी सर्वनाश योजना की टक्कर है। एक और वह शक्ति जो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकती है और दूसरी ओर वह सोच जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को घुटने में ला सकती है। तो सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल यह है जब कुदरती तबाही और इंसानी जुनून आमने सामने टकराएंगे तो आखिर में कौन बचेगा। आज की इस लड़ाई में नाइन टेल्ड फॉक्स और फाउंडिंग टाइटन के बीच में यह तय होगा कि सिर्फ एक सच असली विनाश किसे कहते हैं। आज की इस लड़ाई में नाइन टेल्ड फॉक्स और फाउंडिंग टाइटन के बीच तय होगा सिर्फ एक सच कि असली विनाश किसे कहते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करें कुरामा की, तो इस दैत्य को नाइन टेल्ड फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो इस दैत्य का जिक्र जापान के लोक कथाओं में भी हो चुका है, पर नारुतो सीरीज में भी यह सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी कहानी हजारों साल पहले तब की है जब कागुया ओत्सुत्सुकी, जिसे मॉन्स्टर ऑफ चक्रा भी कहा जाता है, का मिलन गॉड ट्री से होता है। तब एक गॉड लाइक एंटिटी 10 टेल्स की उत्पत्ति होती है, पर यह शैतान मदर ऑफ चक्रा यानी कागुया से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब हगोरमो और उनके भाई हमूरा ने कागुया को हराया और उसे सील कर दिया, तब 10 टेल फॉक्स उसके शरीर से अलग हो जाता है और बाहर निकलते ही ये पूरे मानव जाति के लिए खतरा बन जाता है। इस खतरे को रोकने के लिए हगोरमो ने 10 टेल्स को अपने ही अंदर सील कर लिया और इस प्रकार धरती पर जिंचुरिकी का निर्माण होता है। पर 10 टेल्स की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक थी। ये बात को समझते हुए हगोरमो ने बाद में इसकी चक्र को 9 अलग अलग जीवों में तोड़ दिया, जिससे टेल्ड बीस्ट का निर्माण होता है। और इन्हीं बीस्ट में से एक था कुरामा द नाइन टेल्ड फॉक्स, जो सभी 9 बीस्ट में से सबसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर था। अपनी मृत्यु से पहले हगोरमो ने इन बीस्ट को आजाद छोड़ दिया और उन्हें बताया कि एक दिन तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हें किसी हथियार की तरह नहीं बल्कि अपना ही दोस्त के रूप में देखेगा। पर कुरामा का जीवन इतना भी आसान नहीं होता। 6 पद ऑफ सेच की मृत्यु के बाद कुरामा कहीं भी आने जाने के लिए आजाद तो था, लेकिन जल्द ही वो सिनोबी कबीले द्वारा पकड़ लिया जाता है और इस नाइन टेल का इस्तेमाल किसी हथियार के तौर पर किया जाने लगता है, जिस वजह से कुरामा को मनुष्य के प्रति घृणा होने लगती है और ये घृणा देखते ही देखते नफरत में बदल जाती है। पर इस फॉक्स की मुलाकात जब नए बने जिंचुरिकी नारुतो से होती है, तब यह नफरत धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि नारुतो इसे हथियार की तरह नहीं बल्कि इसे अपने समान मानता है। यही वजह है कि कुरामा नारुतो को अपनी शक्ति स्वेच्छा से देना शुरू कर देता है और इनकी जोड़ी इतिहास के सबसे शक्तिशाली सिनोबी में से एक बन जाती है। बात करें नाइन टेल्ड फॉक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमेंस चक्रा पावर। कुरामा की चक्र शक्तियां लगभग अनंत है। एक टेल्ड बीस्ट के रूप में वो लगातार चक्र उत्पन्न कर सकता है, जिससे नारुतो बिना थके लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकता है। कुरामा का फेमस अटैक है बीजू दामा या टेल्ड बीस्ट बॉम्ब, जिसे ये अपनी चक्र को कंप्रेस करके एक घातक एनर्जी बॉम्ब में बदल देता है और इस एनर्जी बॉम्ब का हमला इतना खतरनाक होता है कि इसके प्रभाव से पहाड़ तक नष्ट हो जाते हैं। कुरामा फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके पूंछ के झटकों से ही एक विशाल क्षेत्र तबाह हो सकते हैं। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर का भी कोई जवाब नहीं। और जब नारुतो
पूरी तरह से कुरामा के साथ सिंक्रोनाइज या मिल जाता है तब वो कुरामा मोड में चला जाता है और इस अवस्था में नारुतो की ताकत, स्पीड और इंड्योरेंस कई गुना अधिक बढ़ जाती है और अपने बेरियन मोड में ये ऐसी घातक शक्ति को उत्पन्न कर सकता है जिसमें नाइन टेल्ड फॉक्स के साथ सामने वाला का भी अंत हो जाता है। वहीं अगर बात करें एरन द फाउंडिंग टाइटन की और उसके वर्ल्ड टाइटन्स के बारे में, वर्ल्ड टाइटन ठीक कोलोसल टाइटन की तरह विशाल होते हैं। इन टाइटन्स की औसतन ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। जब कार्ल फ्रिस्ट टाइटन वॉर के बाद शांति की तलाश में पैराडाइस आइलैंड गए थे तब उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की मदद से लाखों की संख्या में विशाल वॉल टाइटन की सहायता से एक बड़ी दीवार की रचना करी। इसमें सबसे बाहरी दीवार यानी वॉल मारिया का निर्माण 2,46,000 वॉल टाइटन को इकट्ठा करने से बना था। वहीं दीवारों के इस पूरे ढांचे को तैयार करने में कुल 5,85,000 वॉल टाइटन्स का यूज किया गया था और इन्हीं वॉल टाइटन्स को ईरेन ने आजाद करके उससे अपनी एक विशाल सेना बना ली और ये सेना ईरेन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन अपोकलिप्टन न सिर्फ ईरान से अपितु 5,85,000 टाइटन का भी सामना करने वाला है। और ये बात याद रहे कि हर एक वॉल टाइटन्स की खासियत होती है कि ये जब चाहे मिलकर एक विशाल दीवार का निर्माण कर सकते हैं। ये दीवारी दैत्य लगभग अमर होते हैं, यानी इन्हें मार पाना इतना भी आसान काम नहीं होता, क्योंकि 100 सालों के पश्चात ईरान ने इन्हें आजाद किया था। तब भी ये जिंदा चलने के साथ साथ किसी को भी कुचलने की ताकत रखते हैं। हालांकि इसके अमरत्व में लगभग शब्द इसलिए लगा है क्योंकि इस टाइटन के गले पर अगर कोई वार करता है तो ये तुरंत मारे जाते हैं, जबकि इसके बाकी शरीर के किसी भी हिस्सों पर नुकसान पहुंचाया जाए तो ये नहीं मरते। यहाँ तक कि इसके सिर को भी उड़ा दिया जाए तब भी इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी सिर को पुनः उगा सकती है। साथ ही ये वॉल टाइटन्स कोलोसल टाइटन की तरह गर्म भाप भी छोड़ सकते हैं, जिससे ये इंसानों को तुरंत राख में तब्दील कर दे। ये विशाल से विशाल जहाजों को यूं ही हवा में उछाल सकते हैं। इसके साथ ही पानी के अंदर तैरने में इसका मुकाबला कर पाना कोई आसान काम नहीं है। वही बात रही ईरन टाइटन की, तो इसके पास 3 टाइटन की शक्तियां समाहित है। पहला अटैक टाइटन, दूसरा वॉर हैमर टाइटन और तीसरा फाउंडिंग टाइटन। ईरन फाउंडिंग टाइटन के तौर पर एक विशाल स्केलेटन में बदल चुका है, इसलिए वो अटैक टाइटन के एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक टाइटन का काम ही होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना। वही वॉर हैमर टाइटन को यूज करके ये वातावरण में कई संरचनाएं या हथियार भी बना सकता है, जो टाइटन्स के हार्ड फ्लैश से बने होते हैं। ये फ्लैश इतनी सख्त होती है जिससे बने हथियार से किसी के भी शरीर को भेदे जा सकते हैं। इसी टाइटन की एबिलिटी को यूज करते हुए ईरन ने जो टाइटन तथा आर्मर टाइटन का मुकाबला किया था और उसके शरीर को अपने स्पाइक से चीरते हुए उन्हें काफी आसानी से हरा दिया था। और चूंकि ईरन के पास फाउंडिंग टाइटन का भी पावर है, इसलिए यह वातावरण में और भी बड़े बड़े मजबूत स्पाइक्स को निकाल सकता है। फाउंडिंग टाइटन में बदलने के कारण ये पूरे ymir के वंशज को वॉल टाइटन या कोलोसल टाइटन में तब्दील कर सकता है। जैसे जीन ymir के वंशज को एक खास प्रकार की लिक्विड देकर एक टाइटन में बदल दिया था, ठीक जीन की तरह फाउंडिंग टाइटन भी ऐसा कर सकता है। पर फाउंडिंग टाइटन को किसी भी प्रकार की लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती और सबसे खास इसकी पुकार से कई किलोमीटर दूर मौजूद ymir के वंशज भी खुद को टाइटन बनने से रोक नहीं पाते तथा फाउंडिंग टाइटन के आज्ञा का पालन करने से खुद को कभी भी मना नहीं कर सकते। और सिर्फ वॉल टाइटन और कोलोसल टाइटन ही क्यों, ये सभी 9 अलग अलग प्रकार के टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। ये अपनी पुकार से पूरे ymir के वंशजों की मेमोरीज को बदल सकता है, उसकी शारीरिक संरचना को पूरी तरह से बदल सकता है, उनके बीमारियों को तुरंत ठीक कर सकता है या उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा में तब्दील कर सकता है। ईरन सभी ymir के वंशज से टेलीपैथी के जरिए बात भी कर सकता है, जिस प्रकार सभी को यह संदेश देता है कि वो पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है। ये भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों समय काल को देख सकता है। हालांकि फाउंडिंग टाइटन वाली अवस्था में ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकता, पर अपने वॉल टाइटन्स को आदेश देकर ये उनसे कुछ भी करवा सकता है। साथ ही ये कुछ केस में वॉर हैमर टाइटन के एबिलिटीज का इस्तेमाल भी कर सकता है। वैसे इस टाइटन की आकार की बात कर ले तो इसकी ये कंकाल 1100 फीट से भी ज्यादा ऊंची होती है और ये 2100 फीट से भी ज्यादा लंबा होता है। ऐसे में क्या एरन द फाउंडिंग टाइटन हरा पाएगा 9 टेल्ड फॉक्स को? क्योंकि जब बात रो पावर की हो रही हो तो इसमें कुरामा 9 टेल्ड फॉक्स का कोई जवाब ही नहीं है। इसकी तबाही मचाने की क्षमता काफी तेज है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी आप लगभग फाउंडिंग टाइटन से बराबर या उससे थोड़ा अधिक मान सकते हैं। इसके एनर्जी सोर्स में इनफाइनाइट चक्रास हैं
और ये चाहे तो तुरंत किसी इलाके को पल भर में नष्ट कर सकता है। इसलिए अगर ये मुकाबला बिल्कुल अंत तक चले तो इसमें जीतने के चांसेस नाइन टेल्ड फॉक्स के ही होंगे, क्योंकि इसका डैमेज आउटपुट तुरंत होता है। वह चक्रा का एक महासागर है और फाउंडिंग टाइटन्स के बाकी सभी टाइटन्स उसे संभाल तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, और ना ही खुद एरन द फाउंडिंग टाइटन इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।